हेलो एवरीवन, आपका स्टडी रीत मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वाक्य दिया गया है, यहाँ पे वाक्य दिया गया है जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो, उसके लिए शब्द है इप्सित। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, उसके लिए शब्द है कृत्रिम। जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसके लिए निरुपमम या अनुपमम। जिसकी कामना पूरी हो गई, पूर्ण काम। जिसकी कामना बीत चुकी हो, बीत काम। उसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसकी कीमत कम हो, अंधर्य। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो, उसके लिए शब्द है विश्वविख्यात। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो, उसके लिए कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, उसके लिए कामोग्रीवा। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए शब्द है सुग्रीव। जिसकी घोषणा की गई हो, उसके लिए घोषित। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, उसके लिए शब्द है अचिंतनीय या अचिंता। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, उसके लिए निर्मूल। जिसकी जीविका अनिश्चित हो, उसके लिए शब्द है आकाशप्रीति। जिसकी जीविका निश्चित हो, उसके लिए सुवृति। जिसकी जीविका बुद्धि या दिमागी काम से चलती हो, उसके लिए शब्द है बुद्धिजीवी। जिसकी जीविका ब्याज पर दिए गए धन से चलती हो, शब्द है सूदखोर। इसी प्रकार से जिसकी तुलना ना की जा सके, उसके लिए अतुलनीय। जिसकी था गहराई का पता ना चल सके, उसके लिए शब्द है अथाह या अगाध। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, उसके लिए धर्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी नाक कट गई हो, उसके लिए नकटा या नक्कटा। जिसकी नाप तोल ना हो सके, उसके लिए अपरिमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी पत्नी साथ न हो, विपत्निक। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित। जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, जिसकी प्राप्ति जो है कठिन परिश्रम से हो, उसको कहा जाता है श्रम साध्य। जिसकी बाहें, बाजू मतलब बहुत अधिक लंबी हो, प्रबल बाहु या दीर्घ बाहु। जिसकी बाहें घुटने तक जाती हो, उसके लिए अजान बाहु। ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि मंद हो, मंद बुद्धि। जिसका माप तोल हो सके, उसके लिए परिमेय शब्द। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आत्काम। जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, उसके लिए शब्द है क्षीणार्थ। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, निसहाय। इसी प्रकार से जिसकी कोई सीमा हो, उसके लिए ससीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसकी
सूचना राजपत्र या गजट में दी गई हो उसके लिए शब्द है राजपत्रित। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य है जैसे जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसके लिए शब्द है गलितांग। जिसके अंदर या पास पहुंचा ना जा सके उसके लिए शब्द है अगम्य। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसके लिए शब्द है अतिथि। जिसके एक ही आंख हो उसके लिए एकांश। जिसका कोई संतान न हो निसंतान। और इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसके 4 पैर होते हैं चतुष्पद। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो उसके लिए शब्द है पाप चेता। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो। जिसके 6 मुख हो उसके लिए षडमुखी। षडमुखी। जिसके जोड़ का कोई ना हो, जिसके मुकाबले का कोई ना हो उसके लिए शब्द है बेजोड़। जिसके टुकड़े ना हो उसके लिए शब्द है अखंड। इसी प्रकार से कुछ अन्य जैसे जिसके 10 मुख हो उसके लिए शब्द है दशानन। रावण के लिए दशानन का प्रयोग किया जाता है। जिसके 10 सर हो। जिसके दांत ना जमे हो उसके लिए उदंत शब्द। जिसके दांत ना जमे हो मतलब जिसके दांत अभी ना आए हो उसके लिए शब्द है उदंत। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो उसके लिए शब्द है अजात समरस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसके 2 पैर हो उसके लिए द्विपद। जिसके पान करने का निषेध हो उसके लिए शब्द है अपेय। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसके पार देखा जा सके उसके लिए पारदर्शी या पारदर्शक। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसके लिए करोड़पति। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन। जिसके पास कोई रोजगार ना हो बेरोजगार। जिसके पास कोई साधन ना हो उसके लिए शब्द है साधनहीन। जिसके पास 3 नेत्र हो त्रिनेत्र। भगवान शिव जी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसके लिए शब्द है लखपति। जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसके लिए शब्द है निर्बल। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसके लिए शब्द है दामोदर। भगवान कृष्ण के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जिसके मन में ईर्ष्या ना हो उसके लिए शब्द है निर्मत्सर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसके मन में दया ना हो उसके लिए शब्द है निर्दयी या निर्दय। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसके लिए झबरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए उसके लिए शब्द है दंडनीय। इस सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। इससे पहले भी हमारी काफी क्लास हो चुकी है जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे वाक्य दिया गया है जिसके विषय में मतभेद ना हो उसके लिए निर्विवाद। जिसके समान कोई अन्य ना हो उसके लिए शब्द है अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अद्वितीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके संबंध में कोई संदेह हो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है संदिग्ध। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए चंद्रशेखर। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य आज की क्लास में हम देखेंगे जैसे जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए गंजा या खलबाट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। गंजा तो नॉर्मल सा है, इसको सबको पता है, मगर ये खलबाट शब्द जो है इसका आपको ध्यान रखना है।
जिसके हाथ में कोई काम न हो, निर्द्यम। जिसके हाथ में चक्कर हो उसके लिए चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसके हाथ में वज्र रहता है उसके लिए शब्द है वज्रपाणी। जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए शूलपाणी। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए मर्माहत। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य, जैसे यहाँ पे वाक्य दिया गया है, जिसके हृदय में ममता हो, ममता ना हो। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए निर्मम। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसके लिए शब्द है बेखबर। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए शब्द है अक्षम्य। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसके लिए अंकस्थ। अंकस्थ। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य। अत्याज्य। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, जिसमें जो बहुत अधिक जानकारी रखता हो उसके लिए शब्द है विज्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसको जानते हो उसके लिए परिचित। जिसको जाना नहीं जा सकता उसके लिए शब्द है अज्ञेय। अज्ञेय। अज्ञेय शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए त्यक्त। जिसका अंतिम वर्ण में जन्म हुआ हो उसको कहा जाता है अंत्यज। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसके लिए शब्द है बहुश्रुत। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य, जैसे जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसके लिए जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसने उधार लिया हो उसके लिए ऋणी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द है उऋण। जिसने ऋण दिया हो उसके लिए उत्मर्ण। जिसने ऋण किसी को दिया हो उसके लिए शब्द है उत्मर्ण। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए शब्द है अधर्म। शब्द है अधर्म। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो उसके लिए शब्द है मौन व्रती। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य, जैसे जिसने पाप ना किया हो उसके लिए शब्द है निष्पाप। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसके लिए शब्द है हुतात्मा। जिसने पुण्य कार्य के लिए प्राण दिए हो हुतात्मा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए शब्द है लब्ध प्रतिष्ठित या लब्ध प्रतिष्ठित या लब्ध प्रतिष्ठ। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसके लिए शब्द है बहुदर्शी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिसने यश प्राप्त कर लिया हो, जिसका यश चारों ओर फैला हो उसके लिए शब्द है यशस्वी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप ऐसी ही क्लास और भी देखना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू।